रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ है हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल, यानी इस टेंस में हमारा कार्य अभी अभी समाप्त हो जाता है, यानी तुरंत समाप्त हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से जा चुका हूँ, यानी मैं यहाँ से अभी अभी गया हूँ। ट्रेन अभी अभी यहाँ पहुंची है, यानी अभी अभी, यानी जस्ट वर्तमान काल में कोई कार्य जस्ट तुरंत समाप्त हो जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है वो आपको आराम से समझना है। और ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि वर्ब का सही रूप बरो, तो इसमें इंग्लिश की पहचान, हिंदी की पहचान आपको आनी चाहिए। और उसके पहले आपको बता दूं, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी टेंस पढ़ो तो उसमें वर्ब इंपॉर्टेंट होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप जितनी वर्ब्स याद करोगे उतना आपके लिए फायदा है, टेंस आराम से सीख पाओगे। आप रोज को ये आप ऐसे नियम बना लो कि रोज को मेरे को 50 वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करना है, तो आप लगभग एक महीने तक 1500 वर्ब याद कर लोगे। जितनी वर्ब सीखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उतना टेंस बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमको फॉर्मूला तो आने लग गया है कि हम टेंस की संरचना कैसे करेंगे। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो आपका टेंस अधूरा हो जाएगा। तो आपको जितना हो सके वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ज्यादा याद करो। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस संपूर्ण वर्तमान का संपूर्ण कार्य अभी अभी समाप्त हो जाता है। हिंदी में पहचान क्या आएगी, अगर आपको कोई सेंटेंस दे दे, हिंदी में वाक्य दे दे, तो आपको समझा है कि वो हमारा टेंस कौन सा है। तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं आते हैं, या है ये आते हैं, या आ है, ई है, आ हूं की ध्वनि आती है, आवाज आती है। जैसे सीता अभी अभी यहाँ आई है, यानी आ है, पीछे आ है, ई है, ओ हूं की ध्वनि आनी चाहिए, या चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं आना चाहिए। इसका अर्थ यह हो गया कि अभी अभी हमारे कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब इंग्लिश में पहचान, अगर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे देता है और आप उसको कैसे पहचानोगे कि हमारा कौन सा टेंस है, तो इसमें तीन चीज मालूम होनी चाहिए। एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अगर ये दोनों याद नहीं है तो इंग्लिश में ये यस आपको मीनिंग मिलेगी, ऑलरेडी, याट, जस्ट। ये तीन मीनिंग मिलते ही आपको पहचाना है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। ये इंग्लिश की पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब फिलिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ब वो भरेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा। ये देखते ही हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम आराम से वर्ब की सही रूप भर सकते हैं। अब आ रहे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कौन सी लगती है, वो हेज और हेव। हेज एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता कौन कौन से, ही, सी, इट। हेव बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता कौन से, यू, आई, वी, दे। ये स्टूडेंट को ये आपको याद रखना है, रट लेना, इसको पक्का याद रखना, क्योंकि एक वचन ये होते हैं, बहुवचन ये होते, ये कभी चेंज नहीं होते। ये तो हर टेंस में पूछा जाता है, एक वचन और बहुवचन ये कर्ता होता है। ये तो याद ही रखना कि एक वचन कर्ता कौन सा है और बहुवचन कर्ता कौन सा है। अब आ रही मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म याद है तो कोई भी टेंस आप आराम से ट्रांसलेट इनकी हिंदी और इंग्लिश कर सकते हो। अब आ रहा सूत्र, इसकी रचना कैसे करेंगे। आपको हिंदी में सेंटेंस दे दिया है तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे, उसका ये सूत्र है। ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले कर्ता आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेज या हेव। सिंगुलर करता हो तो हेज, प्लूरल हो तो हेव। उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म आएगा। अब आ रहा नेगेटिव। नेगेटिव में हमारा सूत्र वही रहेगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, जीव के बाद में नोट लगा देंगे। ए जीव के बाद में नोट आ जाएगा, वो हमारा
नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा इंट्रोगेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में हे जीव सहाय क्रिया वाक्य के पहले आ जाएंगे और ये सब्जेक्ट कर्ता ये अंदर आ जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कोई भी टेंस पढ़ो, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आ जाती है और सब्जेक्ट जो करता सहायक क्रिया के बाद में अंदर आ जाती है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह अभी अभी यहां से जा चुका है। अब ये देख लो, पीछे चुका है, आगे चुका है आते ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। अब ये हमारा सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य में सबसे पहले ये सिंपल वाक्य का सूत्र देखो, सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट इन वो ही। अब क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, कर्ता हमारा एक सिंगुलर एक वचन है, तो सहायक क्रिया हेज, ही हेज। अब अभी अभी को क्या बोलेंगे, यट या जस्ट, तो हेज के बाद में ऑलरेडी या जस्ट लगता है, ही हेज जस्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी अभी जा चुका को जाना का गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ही हेज जस्ट गॉन टू, यहां से। तो ये देखो टू और फ्रॉम, इसका भी अच्छी तरह ध्यान रखना। यानी किसी स्थान से अलग होना है तो फ्रॉम आता है, किसी स्थान की तरफ आना तो टू का प्रयोग होता है। तो ही हैज जस्ट गॉन फ्रॉम, यहां से हेयर। ये इंग्लिश में आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब जैसे नेगेटिव लेते हैं, हम पहले से ही यह कार्य नहीं कर चुके हैं। ये नहीं आता नेगेटिव हो गए और चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गए। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दो। सबसे पहले करता ले लो, करता हम, हमको, वी, सहायक क्रिया प्लूरल है तो हैव, नेगेटिव तो नॉट। अब पहले से ऑलरेडी, वी हैव नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कार्य हो रहा है, करना को डू डिड डन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। वी हैव नॉट ऑलरेडी डन, यह करे दिस वर्ब। वी हैव नॉट ऑलरेडी डन दिस वर्ब, ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब ले लो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या बस स्टेशन पहुंच चुकी है। ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसमें वाक्य के पहले क्या मिलेगा और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, तो हमको मानना है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को पहले लगा देंगे, सहायक क्रिया को पहले लगाएंगे तो हेज और हैव दोनों में से कौन सी आएगी वो हमको देखना। बस तो सिंगुलर है तो यहां पर हेज आ जाएगा, हेज। अब ले लो करता हेज द बस। अब क्या काम होना, पहुंचना को रीच और इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड, हेज द बस रीच्ड। अब कहां पहुंच रही बस स्टैंड, हेज द बस रीच्ड द बस स्टेशन। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी में क्या पहचान है, इंग्लिश में क्या पहचान है और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है और इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अब ये आप बनाने की संरचना सूत्र आपको मालूम पड़ गया। तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप आराम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख सकते हो और वर्ब का सही रूप भर सकते हो। और आपको प्रेजेंट परफेक्ट में इंग्लिश में ऑलरेडी, जस्ट और यट 3 मीनिंग याद रखना है।
ये आपको याद हो गई तो आराम से हेजेव, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म भर के पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपको कड़ी से कड़ी और अच्छी से अच्छी ग्रामर और इंग्लिश का हर चैप्टर आपको पढ़ना है, इंग्लिश में इंटेलिजेंट होना है, तो मेरे वीडियो शुरू से एंड तक देखें और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और इंग्लिश में इंटेलिजेंट हो जाए। धन्यवाद।